हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th की जो मोमेंट्स का चैप्टर 7 है द लास्ट लीफ उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग होती है, इट इज़ ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हेवीली। ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैड फॉलन एक्सेप्ट वन। व्हाई डज नॉट द लास्ट लीफ फॉल? इसका आंसर हम बाद में ज़रूर देंगे। तो आइए पहले हम चैप्टर समझते हैं, चैप्टर में कहा क्या गया है। इसमें मेन 3 लोगों की बात हुई है। पहले हम 2 से इंट्रोड्यूस होंगे। पहली है सुई, दूसरी जॉनसी। ये दोनों यंग आर्टिस्ट हैं। ये दोनों साथ में रहते हैं स्मॉल फ्लैट में। जो फ्लैट है वो 3rd स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, मतलब एक ओल्ड हाउस के जो 3rd फ्लोर है वहाँ पे रहते हैं। जॉनसी इल है, मतलब वो बीमार है नवंबर में। शी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया हुआ है। वो बस बेड पे लेटी रहती है, मूव नहीं करती और विंडो के बाहर देखती है। ये दोनों दोस्त हैं, सुई और जॉनसी, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। सुई जिसकी फ्रेंड है वो उसके लिए बहुत वरीड है, मतलब उसे बहुत चिंता हो रही है उसकी। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने उसे डॉक्टर को भी मतलब भेजा या बुलाया डॉक्टर को। ऑल्दो ही केम एवरी डे, वो हर रोज़ आते थे, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई चेंज नहीं था, कोई फ़र्क नहीं था। वन डे, एक दिन, डॉक्टर ने सुई को साइड लेके गए और पूछा, इन इज़ एनीथिंग वरीड जॉन्सी? क्या जॉन्सी को किसी भी चीज़ की, जैसे उसे दिक्कत हो रही हो कि ये है वो है, या उसे किसी भी चीज़ की चिंता हो रही हो? तो स्वीन ने बोला कि नहीं, उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। लेकिन उसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों पूछा? तो डॉक्टर ने बोला कि उसे लगता है कि उसने अपना माइंड ऐसे सेट कर रखा है कि उसे अब सही होना ही नहीं है। अगर वो रहना नहीं चाहती तो मेडिसिन भी उसे हेल्प नहीं कर सकती। अब स्वीट ट्राई करती है अपने फ्रेंड को, जॉन्सी को, कि अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट दिलाए कि चलो इस पे बातें करते हैं, इस पे बातें करते हैं। जैसे कि उन्होंने क्लोथ्स पे बातें की, फैशन पे बातें करी, लेकिन जॉन्सी ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब उसकी बातों का कुछ रिप्लाई सही से किया नहीं। वो अभी भी बस अपने बेड पे लेटी हुई थी। स्वी ने ड्राइंग बोर्ड लाया जॉन्सी के रूम में और पेंट करना शुरू कर दिया। जॉन्सी का माइंड वो चाहती थी कि वो ड्राइंग की तरफ आ जाए, ठीक है। वो विस्लिंग कर रही थी कि जैसे जॉन्सी यहाँ पे देखे, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, कि उसका कहीं और इंटरेस्ट लगे तो शायद वो उस बारे में ना सोचे। एकदम से सुई को जॉन्सी की विस्पर करते हुए आवाज़ आई। वो विस्पर कर रही थी 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे करके वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। तो वो जैसे वो रूम में गई, उसने देखा कि वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। तो वो बाहर, विंडो के बाहर एक आईवी क्रीपर था, उसके जो वो थी लीव्स थी वो एक एक करके गिर रही थी। तो वो उसे गिन रही थी कि पहले 12 थी, अब 11 हो गई, अब 10 हो गई लीव्स, अब 9 हो गई, अब 8 हो गई, अब 7 हो गई, ऐसे सो ऑन। सो सुई ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? उसने बोला 6, विस्पर्ड जॉन्सी। They were falling fast now. 3 days ago, there was almost 100 leaves. There was only 5 left now. उसने बोला कि लीव्स जो हैं इस पेड़ की, इस क्रीपर की, वो जल्दी जल्दी गिर रही हैं। 3 दिन पहले 100 से भी ज़्यादा लीव्स थी और अब बस 5 ही बची है। सुई ने बोला ऑटम सीजन है तो लीव्स डेफिनेटली फॉल होंगी। तो उसने बोला व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई। जॉनसी ने बोला जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मैंने 3 दिन से डिसाइड कर रखा है। उसने बोला सुई ने कि क्या बेकार की बातें कर रही हो, वो ओल्ड आईवी लीव्स हैं तो वो गिरेंगी ना, तो तुम अपनी, जैसे तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम उससे क्यों कंसिडर कर रही हो उसे, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। उसने बोला कि डॉक्टर को वो पूरा विश्वास है कि तुम सही हो जाओगी। जॉनसी ने कुछ नहीं कहा। सुई वापस चली गई और अब वो किचन में गई और वो उसके लिए सूप लेके आई। जॉनसी ने बोला मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लगी है।
अब वहाँ पे 4 लीव्स बची है, ओनली 4। और आई वॉन्ट टू सी द लास्ट 1 लीफ फॉल बिफोर इट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर। उसने बोला मुझे बस एक लास्ट जो लीफ है उसे गिरते हुए देखना है, उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, मतलब मर जाऊंगी। सुई वहीं बैठ गई जॉन्सी के बेड पे, उसे किस किया और उसे कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मर सकती। आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड्स द लाइट, मैं कर्टन नहीं जैसे डाल सकती क्योंकि मुझे लाइट चाहिए, मुझे ड्राइंग करनी है और मुझे पैसे लेने, ड्राइंग करके जो मैं बेचूंगी ड्राइंग को तो फिर मुझे पैसे आएंगे, फिर मुझे तुम्हारी दवाई ववाई लानी है, वो सब काम करना है। तो उसने बोला, प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी। उसने बोला प्लीज़ तुम बाहर देखो मत, तुम बस लेटी रहो, कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं पेंट करूँगी। तो जॉन्सी ने बोला ठीक है, लेकिन जल्दी से जल्दी तुम अपनी ड्राइंग पूरी करो क्योंकि मुझे बाहर देखना है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं देखते देखते वेट करते करते थक गई हूँ, मुझे अब मरना है। सो लेट्स मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। ट्राई टू स्लीप सेट सुई। सुई ने बोला कि तुम सो जाओ। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बेयरमैन अप टू माई मॉडल। उसने बोला मुझे ओल्ड माइनर बनाना है, तो मैं बेयरमैन को ऊपर बुलाऊंगी कि वो मेरे मॉडल बन जाए, फिर मैं ड्राइंग कर लूँगी। सुई नीचे गई। वो बेयरमैन जैसे नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे, वो 60 ईयर के ओल्ड पेंटर थे। उनकी एक ड्रीम थी कि वो एक मास्टरपीस बनाएंगे, लेकिन अभी भी वो एक ड्रीम ही थी। सी पोर्ट ऑन हर वरीज टू बेयरमैन। उसने बेयरमैन को बताया कि जॉन्सी ने कहा है कि जैसी लास्ट लीफ गिरेगी आईवी क्रीपर की तो वो मर जाएगी। तो बेयरमैन ने पूछा वो पागल हो गई है क्या, वो स्टूपिड वाली बातें क्यों कर रही है, वो उतनी मूर्खता वाली बातें कैसे कर सकती है। तो सुई ने बोला कि उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। सो अब वो कुछ भी खाने और पीने से मना कर रही है, तो इसलिए मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो बेयरमैन ने कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और इसे देखता हूँ। वो धीमे धीमे बिल्कुल आवाज़ ना किए वो चुपचाप रूम में आए। जॉन्सी तब सो रही थी। उसने कर्टेन्स लगा दिए, साथ में कर दिए, जैसे यहाँ कर्टेन है, यहाँ कर्टेन है, बीच में लाइट आ रही है, तो उसने पूरे में कर्टेन फैला दिए। और मौसम बहुत ख़राब हो गया था एक तरीके से। वहाँ पे बस एक ही लीफ बची थी अब उस आईवी क्रीपर पे। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि 1 मिनट में ही वो लास्ट लीफ फॉल मतलब गिर जाएगी। बेयरमैन ने कुछ भी नहीं कहा, वो अपने रूम में वापस चले गए। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अब अगले दिन हो गई। उसने सुबह देखा, उसने बोला कि सुई को बोला कि तुम कर्टेन्स खींचो, मतलब कर्टेन्स हटाओ, मुझे बाहर देखना है, विंडो के बाहर देखना है। जैसे ही उसने बाहर देखा तो सुई ने बोला, ओह, as she looked at the vine creeper, look, there is still one leaf left on the creeper. It looks quite green and healthy. In spite of the storm and fierce winds, it didn't fall. अब उसने कहा कि जैसे उसने कर्टन हटाए उसने देखा कि एक लीफ अभी भी बची है, वो लास्ट लीफ अभी तक नहीं गिरी। चाहे कितनी भी ठंडी थी, चाहे कितना भी तेज स्टॉर्म आया, लेकिन वो लास्ट लीफ नहीं गिरी। उसने बोला, जॉन्सी बोली कि मैंने देखा था लास्ट नाइट विंड कितनी तेज़ चली, लेकिन वो लीफ नहीं गिरी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई। उसने बोला कोई बात नहीं, कल नहीं गिरी तो आज गिर जाएगी, तब मैं मर जाऊंगी। तो उसने बोला, सुई ने बोला, नहीं, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें मेरे लिए, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना होगा। उसने बोला, सुई ने बोला कि अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी मतलब वो थकी हुई थी, तब भी उसने स्माइल किया, अपनी आंखें बंद कर दी, मतलब वो सो गई। वो एक एक घंटे के बाद विंडो के बाहर देखती, और उसने क्या देखा विंडो के बाहर हर एक घंटे पे, कि वो लास्ट लीफ अभी भी वहीं है, वो वहीं पे अभी लटकी हुई है, वो नहीं गिरी। इवनिंग में एक और स्टॉर्म आया, but the leaf did not fall. Chansey lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sui, I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized
इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई। उसने बोला कि एक और शाम आया रात में, तो उसने उसके बाद देखा तो अभी भी वो लीफ नहीं गिरी थी। उसने बोला सुई से, उसने सुई को बुलाया और उसे बोला कि मैं एक बहुत मतलब गंदी बच्ची की तरह रही तुम्हारे साथ कि तुम इतना मेरा ख्याल रख रही हो और मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट ही नहीं किया। मैं उस लास्ट लीफ की गिरने की सोच रही थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सही हो सकती हूँ। तो उसने बोला अब ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। तो फिर सुई ने जॉन्सी को हक किया और फिर वो उसके लिए बहुत सारा गर्म सूप लाई और उसने उसके बाल कॉम्ब किया और फिर वो स्माइल करने लगी जॉन्सी। आफ्टरनून में डॉक्टर आए उसे देखने के लिए। अब उसने बोला कि सुई से बोला उन्होंने कि जॉन्सी अब जीना चाहती है और वह अब जल्दी से रिकवर कर लेगी, ठीक है। अब उसने बोला कि मुझे नीचे जाके बेरमैन को देखना चाहिए क्योंकि उन्हें भी निमोनिया हो रहा था। बट आई एम एफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी कोई होप नहीं होगी क्योंकि वैसे भी वो 60 ईयर्स के थे और अब निमोनिया हुआ है तो आई थिंक अब वो नहीं रहेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सुई केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर एंड शी सेड। उसने बोला नेक्स्ट मॉर्निंग उसने जॉन्सी के बेड पे वो गई और उसने उसके हाथ पकड़े और उसे बोला आई हैव समथिंग टू टेल यू। मुझे तुमसे एक बात कहनी है कि जो मिस्टर बेरमैन थे वो मर गए हैं क्योंकि उन्हें निमोनिया हुआ इस मॉर्निंग और उस वजह से वो मर गए। उन्हें 2 दिन से उनकी वैसी तबीयत ख़राब थी और अब वो मर गए। The first day the janitor rounded him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. इसने बोला कि जो बेरमैन थे वो 2 दिन से बाहर थे, बारिश हो रही थी, स्टॉर्म था, तब भी वो पूरी रात बाहर ही थे और वो उनकी क्लोथ सारे गीले थे, शूज़ सारे गीले थे, वो शिवर कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए अब वो नहीं है। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. उनके बेड के साइड में एक लैडर भी थी और एक लालटेन या वैसे भी था जिससे कि लाइट आ रही थी, जिससे ड्राइंग कर रहे हो या वो सब था। वहाँ पे कुछ ब्रशेस भी थे, ग्रीन और येलो पेंट भी थे, फ्लोर पे भी थे और लैडर के पास में भी थे। अब सुई ने जॉन्सी से कहा, जॉन्सी डियर, लुक आउट ऑफ द विंडो, look at the ivy leaf. Have not you wondered why it does not flutter when the wind blows? कि वो हल्की सी, अगर सपोज विंड ऐसी है, मतलब लीफ ऐसी है, वो अगर विंड चल रही है यहाँ पे तो वो हल्की सी ऐसे भी नहीं हुई। बताऊँ क्यों? ये ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो ही बेरमैन्स का मास्टरपीस था। उन्होंने उस रात बनाया था जिससे कि तुम बच जाओ और वो पूरी रात बाहर थे, इसलिए उनकी तबीयत और ख़राब हो गई और वो मर गए। और यही सुई ने कहा कि यही उनका मास्टरपीस था जिससे कि उसने एक बच्चे की, मतलब जॉन्सी की जान बचा ली। तो यही चैप्टर था। अब जिसको सबसे पहला क्वेश्चन दिया था, वाई डज नॉट द लास्ट लीफ फॉल? वो इसलिए फॉल नहीं हुई थी क्योंकि वो एक पेंटिंग थी। असली की लीफ तो पहले ही फॉल हो गई थी जब स्टॉर्म था, लेकिन वो चाहते थे कि जॉन्सी जिए, वो ना मरे, इसलिए उन्होंने वो पेंटिंग बनाई लास्ट नाइट। उनकी वजह से उनकी डेथ तो हो ही गई, बट उनका वो मास्टरपीस था और उससे जॉन्सी की जान बच गई। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया इस चैप्टर का, द लास्ट लीफ। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।